जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माई ज्ञान टू यूट्यूब फैमिली में। कैसे हैं आप सब? पर बताएंगे कमेंट में कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। भैया क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है ना? रेगुलर क्लासेस को लीजिए और अपनी पढ़ाई से निरंतरता के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल नहीं है। देखिए चल रहा था क्या, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है, उसमें विकास और संसाधन। आज है आपका कृषि। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार चैप्टर है। और ऐसा इसको बनाया गया है कि आप लोग के जहन में यही के यही बैठ जाएगा, ठीक। और मजा भी आएगा क्लास में। का मतलब फिगर, उसका जो एनिमेशन ऐसा मैंने बनाया उसका कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आगे के भी ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर तरीके से मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुरी। शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है आप लोग के लिए। ठीक है। सक्सेस की एक खास बात ये होती है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। समझ में आया कुछ? सक्सेस उसी पर फिदा होगी जो मेहनत करेगा जिंदगी पे। कभी नहीं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहेगा। देखिए किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठा जाता है, क्योंकि लकीरें तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ नहीं होते। तो वो बंदा कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकता जो अपने हाथों पर, जो अपनी काबिलियत पर विश्वास करता है। तो हमेशा अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मेहनत से आप अपनी नसीब को बदल सकते हैं। मेहनत से आप गरीब हैं तो मेहनत से आप अमीर भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई किस्मत लेकर पैदा नहीं होता, ठीक। ये कहावत है। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कृषि। कृषि, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? देखिए कृषि तीन क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल प्रथम क्षेत्र में। देश की 55% जनसंख्या इस पर निर्भर है। देश की आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा गांव है और गांव के लोग सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? कृषि, ठीक। कृषि पर देश की 55% जनसंख्या निर्भर करती है। भारत के कुल 51% क्षेत्रफल पर। मैं एक जैसे ही भारत पर बता दे रहा हूँ, ये फिगर है भारत का, मान लीजिए नक्शा है। वैसे बहुत ही चटपटा है लेकिन है, ठीक। तो देखिए भारत का जो 51% जो पोर्शन है उस पर खेती होती है। भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत की 55% जनसंख्या, यानी कि 100 में से 55 लोग खेती करते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये, भारत में देखिए अगर भारत को अगर डिवाइड करें तो भारत में 51% पर खेती होती है, 24% पर बंजर होती है, यानी कि एक साल से उस जमीन पर कुछ भी नहीं बोया गया है। 21% पर वन और जंगल है। 4% पर आपके चारागाह है, जिसमें खेतों पशुओं को चलाया जाता है, ठीक। क्या क्या है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र का एक, क्या है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश की 55% जनसंख्या खेती करती है। देश के 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। देश का 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। 24% देश में बंजर है, 21% पर वन है और 4% पर चारागाह है, जिस पर पशु मवेशी को चराया जाता है, उनके घास इत्यादि की व्यवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल दो प्रकार के होते हैं। देखिए खेती की जाती है, खेत में क्या बोया जाता है? फसल बोया जाता है। तो फसल भी दो प्रकार के होते हैं। एक फसल होता है खाद्य फसल, खाने वाली फसल। और एक फसल होता है नगदी फसल, जिसे हम लोग बेचते हैं। वो फसल जो खाने के लिए पैदा की जाती है उसे खाद्य फसल कहते हैं। वो फसल जिसे बेचने के लिए पैदा की जाती है उसे नगदी फसल कहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, खाद्य फसलें वो फसलें जिनका उत्पादन खाने के लिए होता है, उन्हें खाद्य फसलें कहते हैं। फैसले हो गया है, फसलें होगा। जैसे गेहूं, गेहूं भैया क्या करते हैं? गेहूं को क्यों पैदा किया जाता है? खाने के लिए। चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, दाल हो गया, ये सभी चीजें खाने के लिए पैदा की जाती हैं, तो इसलिए इन्हें खाद्य फसलें कहते हैं, ठीक। नगदी फसलें उन्हें कहते हैं जो बेचने के लिए पैदा की जाती हैं। नगद, नगद, समझ में आ रहा है ना? शब्द से ही समझ में आ रहा है, नगद यानी कि बेचने के लिए। वे फसलें जिनका उत्पादन बेचने के लिए होता है उन्हें नगदी फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन, जूट, रेशम, ये सभी जो भी चीजें हैं
रेशम को तो खाएंगे नहीं। इसका उत्पादन क्यों होता है? बेचने के लिए, व्यापार के लिए होता है। खाद्य और नकदी फसलें समझ गए ना किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ऋतुओं के आधार पर देखिए, जाड़े में कौन सी फसल बोई जाती है, गर्मी में कौन सी बोई जाती है, जाड़े और गर्मी के बीच में कौन सी बोई जाती है। तीन फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद में वही ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जियां वगैरह आती हैं। ठीक, देखिए पहली जो फसल है आपका वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, इनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है भैया। धान वाला जो होता है, रुपया जो होता है खेतों में पानी चला के, खरीफ की फसल की बुआई यानी कि इनको खेत में इनका रोपण जून जुलाई में होता है तथा कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में होती है। धान ओन का जो समय होता है ना, उसका बात कर रहा है। तापमान और वर्षा दोनों चाहिए। बताइए, धान के साथ साथ जो फसल बोई जाती है उनको धूप भी बहुत ज्यादा चाहिए और पानी भी लगातार चलाना पड़ता है अगर बरखा नहीं होता है तो। ठीक, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। और काटी कब जाती है? अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में। इनको पानी भी ज्यादा चाहिए और धूप भी ज्यादा चाहिए। उदाहरण, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गया। ये सभी जो चीजें हैं वो खरीफ की फसलों में आती हैं। ठीक, अगली आती है रबी की फसल। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। धान के बाद रबी की फसल आ जाती है और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। गेहूं वाला पोर्शन आ गया। ठीक, इन्हें ताप और वर्षा दोनों कम चाहिए। काम हो गया है लेकिन कम चाहिए। ताप और वर्षा अधिक किसे चाहिए? खरीफ की फसल को। ताप और वर्षा कम किसे चाहिए? रबी की फसल को। जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, इत्यादि इत्यादि। ठीक, देखिए अगर आप लोग ट्रिक पर जाना चाहते हैं तो रहने दीजिए, ट्रिक मत याद कीजिए। तो आगे जब आप लोग यूपी पुलिस और पीसीएस वगैरह इन सब की तैयारी करेंगे तब आप लोग को ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो बस जो लिमिटेड चीज़ें वही पढ़िए। ठीक, तो क्या होता है? रबी की फसल ठंडी वाली फसल, खरीफ की फसल गर्मी वाली फसल। कब यह कब होता है? गर्मी बरसात में होता है। अगला है जायद की फसल। देखिए, अब गेहूं और धान का तो फिगर लगाने की जरूरत नहीं है, तो समझ जाएंगे आप। जायद की फसल किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु की फसल है। वैसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, लेकिन जाड़े और गर्मी के बीच में इनका उत्पादन होता है, अप्रैल और मार्च उसमें। इन्हें पानी कम चाहिए। क्या चाहिए जायद की फसल को? जायद की फसल को पानी कम चाहिए। इनमें ज्यादातर सब्जी होती है। देखिए फिगर में, जायद की फसल किसे कहते हैं? ये क्या है? ये खीरा, ककड़ी वगैरह सब क्या होती हैं? देखिए खरबूज हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, ये ककड़ी हो गया, ये सब्जियां हो गई, ये मतलब फूल गोभी, बंद गोभी, ये जितने भी चीजें हैं सब जायद की फसल कहलाती हैं। ठीक, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये सब चीजें क्या थी और इनका संबंध किस फसल से था, ये हम लोग समझेंगे। ठीक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हरित क्रांति। जिंदगी में सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन हरित क्रांति को कभी मत भूलिएगा। ठीक, हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। वो फसलें जिनका उत्पादन खाने के लिए होता है उनको उत्पादन से संबंधित है कौन? हरित क्रांति। फसलों के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में हुई थी। शुरुआत 1966 और 67 में हुई थी। देखिए कि भारत में इसके जनक एम एस स्वामीनाथन थे, भारत में थे। लेकिन मेन जनक कौन थे? मेन इसके मतलब इसको चलाने वाले कौन थे? नार्मर बोरलॉग। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे भैया? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये बिल्कुल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, देखिए चित्र में। यही है नार्मर बोरलॉग जिन्होंने हरित क्रांति चलाया था 1966-67 में। क्यों? फसलों में ज्यादातर उत्पादन के लिए, देश में भुखमरी ना हो, देश में ज्यादातर फलों सब्जियां खुद उगाएं, कहीं दूसरे देश से मंगानी ना पड़ी है, इसके लिए हरित क्रांति इन्होंने चलवाया था। ठीक, यही है नार्मन बोरलॉग, देख सकते हैं। खेती के लिए इन्होंने चलाया था हरित क्रांति। कब? 1966-67 में। भारत में कौन थे इनके हेल्पर?
कहते हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक, अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। श्वेत मतलब क्या? सफेद। सफेद कौन सा होता है? दूध होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। क्या? श्वेत क्रांति। ठीक, दूध उत्पादन से क्या संबंधित है? श्वेत क्रांति। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। यहाँ पर दे भी सकते हैं, डेयरी का मतलब जहाँ पे दूध, गाय भैंस होती हैं, दूध उत्पादन किया जाता है, दूध को रिफाइन किया जाता है, दूध से मलाई, खोआ, घी इत्यादि जहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं, वहीं पर ऑपरेशन फ्लड को इन्फ्लुएट किया गया। देखिए इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यूपीपीसीएस तहसीलदार के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? देखिए वहां तक पूछ रहा है। आप लोग के 10th का जो सिलेबस है, तहसीलदार में पूछ रहा है भैया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है? अपना देश भारत। बहुत ही गौरव की बात है। ठीक, सब्जियों में भी सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करता है। ठीक, अगली जो क्रांति है वो है नीली क्रांति। अब देखिए जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है बताइए? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। नीली नीली क्या होती है? नीले जल में कौन होता है? मछली होती है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीला क्या होता है? सरसों। सरसों से क्या निकलता है? तेल। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। जिन चीजों से तेल वगैरह निकलता है, राई हो गया, सरसों हो गया, और भी जितने चीजें होंगे, सोयाबीन हो गया, इनसे संबंधित है पीली क्रांति। और नीली क्रांति मछली से। भैया देखिए यहाँ पर मछली है चित्र में। ठीक, समझ गए ना? हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध से। नीली क्रांति मछली से। पीली क्रांति तिलहन से, जिससे तेल निकाला जाता है। ठीक, अगला जो क्रांति है देखिए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है बताइए? गुलाबी क्रांति भैया प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति। क्यों? झींगा भी हल्का गुलाबी होता है और प्याज भी हल्का गुलाबी होता है, ये गुलाबी क्रांति इसको कहते हैं। गुलाबी क्रांति में क्या किया गया? झींगा और प्याज के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। ठीक, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन। टमाटर और मांस उत्पादन से कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्रांति देखते हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल और बागवानी। फल और बागवानी से कौन सी क्रांति संबंधित है? सुनहरी क्रांति, यानी कि सोने वाली क्रांति। ठीक, यहाँ पर देखिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल और बाग को लगाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? सुनहरी क्रांति, यानी कि गोल्ड रेवोल्यूशन। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयला वगैरह, खनिज उत्पादन, हीरा, ग्रेनाइट, यूरेनियम, बॉक्साइट, इनसे संबंधित है काली क्रांति। काला क्या होता है? कोयला होता है। शुरू में पेट्रोल भी काला ही होता है। देखिए पेट्रोल जो आप लोग पेट्रोल पंप वगैरह पर भरवाते हैं वो ऐसा नहीं होता है, नीचे से वो बिल्कुल गाढ़े काले रंग का निकलता है। तो रिफाइन करते 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 पहले मिट्टी का तेल निकलेगा, फिर ऐसे करते करते नीचे हो जाए तारकोल, अलकतरा जिसको कहते हैं, वो लास्ट में निकलता है। ठीक, वो रिफाइन करते करते पहले चरण में जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोल। ठीक, देख सकते हैं आप लोग काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? आपका पेट्रोल से संबंधित है। ठीक, पेट्रोल और खनिज उत्पादन से संबंधित है। अगली जो क्रांति है सिल्वर रेवोल्यूशन। देखिए सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हमारा अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से कौन सा संबंधित है क्रांति? अंडा उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? सिल्वर क्रांति, रजत क्रांति, चांदी को रजत भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? रजत क्रांति। एक और नोट कर लीजिएगा आप लोग, कोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? कोल क्रांति किसके उत्पादन के लिए चलाई गई भैया जी?
आलू उत्पादन के लिए, किसके लिए? आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो भैया एग्जामिनर आपको नंबर देने से कभी पीछे नहीं हटेगा। ठीक, नंबर देने से कभी भी उसको ये नहीं लगेगा कि भैया बच्चे ने मेहनत नहीं की है। जब ये चीजें आप लोग ये स्टेटिक्स लिख देंगे उसमें ना, नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं इधर फसल का नाम लिख रहा हूं और भारत में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है और पूरे विश्व में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, यहां पर लिखा गया है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। देखिए, गेहूं का सबसे ज्यादा अपने भारत में उत्पादन कहाँ होता है भैया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा उत्पादन करता है अपने भारत में? उत्तर प्रदेश। लेकिन विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। चीन सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन चीन, भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा चावल कौन सा भारत में उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगता है? चाइना में। कहाँ पे उगता है? चाइना में। मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? अमेरिका। सबसे ज्यादा विश्व में कौन उगाता है? अमेरिका। गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है पूरे, मतलब भारत में? उत्तर प्रदेश में। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। आप लोग कमेंट में बताइए, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? पांचवा जो है, चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम। असम में होता है सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में। कहाँ पर होता है? चाइना में। देखिए, जो चाय का उत्पादन था ना भैया, वो रोजमर्रा की जिंदगी जो सुबह शाम बनाने के लिए नहीं होता। चाइना के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। जब लोग थक जाते थे तो एक, कह सकते हैं आप लोग, हल्का फास्ट रिलीफ के लिए चाय का उपयोग किया जाता है। बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ली जाती है। लेकिन भैया भारत अपना जो है, हर चीज को एक, मतलब मेजोरिटी लेवल पर एजेंडा बनाने में आ गया है भारत अपना। ठीक, तो क्या किया है भारत ने? सुबह शाम उसको अपना आदत बना लिया। लेकिन चाय का आविष्कार चाइना में हुआ था। ठीक, वहाँ के लोग जब काम करके आते थे तो हल्का फुल्का चाय पी लेते थे, उसको अंदर से एनर्जी मिल। लेकिन चाय बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि चाय मत पीजिए, उसके जब आप लोग काढ़ा पीजिए या फिर कोई अन्य चना वना, मतलब सुबह में ले लीजिए। बस चाय को छोड़ दीजिए। ठीक, चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। और विश्व लेवल पर कहाँ पर होता है? चीन में होता है। अगला जो है कपास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन दो राज्य करते हैं भारत में, गुजरात और मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा विश्व में कौन सा उत्पादन करता है? भारत। किस चीज का? कपास का। ठीक, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झूम खेती, आप लोग के सिलेबस में झूम खेती, जो सिलेबस है मैं वो लूंगा इसमें। ठीक, और ऐसे समझाऊंगा ना कि कभी भी आप लोग को, देखिए सामाजिक विज्ञान का जब मैंने चैप्टर शुरू किया था उसमें बताया था, सामाजिक विज्ञान को आप लोग याद मत कीजिएगा। ठीक, सामाजिक विज्ञान को आप लोग याद मत कीजिएगा, कान में लीड लगाइएगा और इसको बार बार सुनिए आप लोग। बस सीखने का भी कोशिश मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। और जो समझ में आए एग्जाम में वही लिख दीजिए अपने भाषा में। बस चीजों को हाईलाइट करना मत भूलिएगा। देखिए, झूम खेती चित्र में सबसे पहले आप लोग का उसी पर ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको हाईलाइट किया है। तो एग्जामिनर में, अब जब एग्जाम में जब आप लोग कलम चेंज करके चीजों को हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर के निगाहों में आ जाएंगे। और एग्जामिनर न न देने के बावजूद भी नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक, चीजों को हाईलाइट करके लिखना। देखिए, झूम खेती किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी जगह पर 2-3 बीघा पेड़ है, वन है, जंगल है। कुसमी जंगल को ले लीजिए, तो कुसमी जंगल को 2-3 बीघा काट के जला के वहां पर खेती की जाए, उसे ही झूम खेती कहते हैं। बताइए गलत है कि नहीं? तो रोक लगना चाहिए ना। रोक सरकार लगा चुकी है, अब झूम खेती नहीं होती है। देखिए, झूम खेती किसे कहते हैं?
वह खेती जो वनों और जंगलों को काट कर और जलाकर की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। ठीक, इसके लिए जो देहरादून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने चिपको आंदोलन भी चलाया था इसके लिए। ठीक, जब कोई पेड़ को काटने जाता था तो उसको पकड़ के चिपक जाते थे लोग, काटिए कैसे काट देंगे आप। तो ऐसे आदमी को दिल से नमस्कार करना चाहिए जो वृक्षों को कटने से बचाते हैं। ठीक, तो झूम खेती किसे कहते हैं? पेड़ों को काट कर जहाँ पे खेती की जाती है जला कर, देख सकते हैं पेड़ को काट दिया जा रहा है, पेड़ को इतना दूर जला दिया जाता है, पेड़ किनारे किनारे जंगल के बीच में पेड़ काट के जला के जहाँ पे खेती की जाए उसे ही झूम खेती कहते हैं। इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। किसे? झूम खेती को काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। किसे? झूम खेती को। क्योंकि खेती 2 से 3 साल तक की होती है। बताइए, यहाँ पे खेती को जला के काट के यहाँ पे बस 2 से 3 बार फसल उगाई जाती है, फिर यहाँ से लोग चले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसा मैंने बताया कि वीडियो को कान में लीड लगा के बार बार सुनने का प्रयास कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, केवल अपने तक मत रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर, देख सकते हैं आप लोग, लिखा भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।